Good morning students. Today we will discuss on टेरिडोफाइट्स। इससे पहले हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स और एल्गी कवर किया है। इससे पहले आप लोगों को बताया गया था, वीडियो में मैंने बताया था कि प्लांट किंगडम को दो डिवीज़न में किया गया है, एक क्रिप्टोगैम्स और एक हाइड्रोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में फर्दर फिर से तीन डिवीज़न होते हैं, दैट इज़ द थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स, इसमें टेरिडोफाइट्स को आज हम देखेंगे। टेरिडोफाइट्स ये क्रिप्टोगैम्स का लास्ट सेक्शन होगा। टेरिडोफाइट्स की पहले स्ट्रक्चर, पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक बारे में जान लेते हैं। टेरिडोफाइट्स जैसा कि हम लोग बताया गया था आपको कि ब्रायोफाइट्स में रूट लाइन, स्टेम लाइन और लीफ लाइन स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि यहीं पर टेरिडोफाइट्स में क्या होते हैं, यहाँ पर ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू इसमें लीफ पाए जाते हैं। इसके बाद ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, उसमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाए जाते हैं, मतलब उसमें वेस्कुलर बंडल नहीं पाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर टेरिडोफाइट्स में कम्प्लीटली मैच्योर डेवलप्ड, इसमें पूरी तरह से कम्प्लीटली इसमें क्या होगी, वेस्कुलर बंडल सिस्टम पाएगा, मतलब वेस्कुलर सिस्टम पाया जाएगा। तो अब ये ब्रायोफाइट्स जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, ये ग्रो कहाँ करते हैं, हैबिटेट कहाँ इनका होता है। ये हैबिटेट इनका जो शेडी प्लेसेस होते हैं, जो वेटेड लैंड होती है, या जो जहाँ पर डार्कनेस होती है, जहाँ पर वेटेड लैंड होती है, जहाँ पर नमी वाली जगह होती है, जहाँ पर थोड़ी बहुत मात्रा में सूर्य की रोशनी पहुँच पाती है, वहाँ पर ये ग्रो कर जाते हैं। ये हर्बेसियस प्लांट होते हैं, छोटे प्लांट होते हैं, और इनमें जो प्रॉपर वे में जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन इसमें होता रहता है। ये ऑटोट्रॉप्स हैं, जो कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। हम लोग बात करेंगे कि टेरिडोफाइट्स में एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे। टेरिडोफाइट्स में उसके प्रॉपर में एग्जाम्पल्स के साल्विनिया हो सकते हैं, सिलेजिनेला हो सकते हैं, इक्विसीटम है और फर्न है। यहाँ पर एक चीज़ बता दें आपको, इक्विसीटम को हम लोग हॉर्सटेल बोलते हैं, क्योंकि इक्विसीटम में उसकी जो एक स्ट्रोबिल फॉर्म होता है, स्ट्रोबिला जिसमें स्पोर फॉर्म होते हैं, वो एक क्या होते हैं, आगे चल करके वो हॉर्स की टेल की तरह से मुड़ जाता है, जैसे वो एक सिग्माइड इस तरह से फॉर्म में मुड़ जाता है, और इसको हॉर्स टेल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ फर्न की बात करेंगे, फर्न टेरिडोफाइट्स में फर्न की बात करेंगे। ये फर्न का प्लांट है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इस प्लांट में कुछ मैच्योर लीव्स होती हैं और कुछ इमैच्योर लीव्स होते हैं। इमैच्योर लीव्स जो होती है वो फोल्डेड लीफ होती है, फोल्ड मुड़ी हुई लीफ होती है। मैच्योर लीफ यहाँ पर इरेक्टेड होती है, सीधे यहाँ पर दो के क्रम में होती है, आमने सामने लगी होती है। और ये लीव्स होती है, इसका जो मेन प्लांट होता है वो स्पोरोफाइट होता है, मतलब टू एंड कंडीशन होती है। उसके बाद इसमें जो सेकेंड स्टेप इसका होता है, मतलब इसमें गैमेट फॉर्मेशन वो गैमेटोफाइट होती है। एक चीज़ आप जान लीजिए, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब होता है कि जो प्लांट का जो पार्ट है, अगर वो स्पोर फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब उसमें टू एंड कंडीशन है, स्पोर फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसको हम लोग स्पोरोफाइट बोलेंगे। और जिस भी प्लांट के पार्ट में या जिस भी लाइफ साइकिल के पार्ट में अगर गैमीट फॉर्मेशन हो रही है, गैमीट का मतलब कि मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, मतलब यहाँ पर एंथ्रोजाइड्स एंड एग की बात करें हम लोग, मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होंगे जिस भी पार्ट में, जिस भी लाइफ साइकिल के पार्ट में, उसको हम लोग गैमेटोफाइट कहेंगे। यहाँ पर स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट दो कंडीशन होती है। यहाँ हमने इसको डिवीजन किया हुआ है, आगे आपको डिटेल अभी बता देंगे आपको कैसे, कहाँ से कैसे डिवीजन होगा। यहाँ पर ये मेन प्लांट है, मेन प्लांट में एक फोल्डेड लीफ है, एक मैच्योर लीफ होती है। इसमें कभी किसी प्लांट में सारी लीव्स एक जैसी होती हैं, और किसी प्लांट में लीव्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। कुछ में लीफ छोटी होती हैं और कुछ में लीफ बड़ी होती है, जैसे मेगा स्पोरोफिल और माइक्रो स्पोरोफिल। मतलब मेगा का मतलब बड़ी जो लीफ होती हैं, और माइक्रो स्पोरोफिल मतलब छोटी लीफ होती हैं। यहाँ पर हम फर्न की बात करेंगे। फर्न में जो मेगा स्पोरोफिल है, मेगा स्पोरोफिल को दे गया है, मतलब उसकी एक लीफ खुली है। ये स्पोरोफिल होती है, स्पोरोफिल क्यों, क्योंकि स्पोरेंजिया को बियर करते हैं। ये जो लीफ होती है उसके नीचे साइड में, बैक साइड में उसकी जो ब्रैक्टिस होती है, उसी से वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर लगे होते हैं, जिसको हम लोग स्पोरेंजिया बोलते हैं, जिसका अर्थ है स्पोरेंजिया। और इस स्पोरेंजिया का मैं डिटेल स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाया है। स्पोरेंजिया में यहाँ पर ये स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर है, इसमें स्पोर मदर सेल्स होती हैं, और स्पोर मदर सेल्स में इसमें मियोसिस स्टेज का डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन इसमें पाया जाता है। और मियोसिस डिवीजन होने के बाद क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये स्पोर फॉर्मेशन होने के बाद अब फिर क्या होता है, स्पोर ये जर्मिनेट करेंगे। स्पोर जर्मिनेट वहीं तब करते हैं जब
जब वाटर क्वांटिटी होती है, जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पर वेटलैंड ज़्यादा होता है, जहाँ पर उस टाइप का उसका इन्वायरमेंट मिलता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, ये जनरेट कर जाते हैं। अब ये जो जनरेट करते हैं, जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोथैलस। इसको फॉर्म प्रोथैलस कहते हैं। ये प्रोथैलस ये बिल्कुल पान के पत्ते की तरह से ये हार्ट शेप में होता है और इसमें से रूट्स निकली होती हैं। ये रूट्स इसको रेजार्ड्स बोलते हैं, रूट्स निकली होती है। ये इसको प्रोथैलस को इसको वाटर प्रोवाइड करती है और मिनरल प्रोवाइड कराते हैं। और इसके बाद ये ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर इसलिए होता है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल को ऐसे क्या होता है, ये ऑटोट्रोफ से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और भोजन बना करके अपने भी लाइव रहते हैं और उनके ऊपर जो सेल्स लगी होती है, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन लगी होती है, इनको भी क्या होते हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। आप लोग बताया गया था, जानते होंगे, आप बुक से कंसल्ट कर लीजिएगा। मेल सेक्स ऑर्गन उसको एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं, एंथ्रीडियम बोलते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको आर्किगोनियम बोलते हैं। मतलब एंथ्रीडियम जिसमें एंथ्रोजॉइड्स फॉर्म होते हैं और आर्किगोनियम इसमें एक फॉर्म होती है। यहाँ पर आर्किगोनियम ऊपर साइड में होती है और एंथ्रोजॉइड्स नीचे लोअर साइड में होते हैं और उससे नीचे और नीचे बेस निकलते हैं और रेजॉइड्स निकले होते हैं। ये फॉर्म प्रोथैलस होता है। ये इसका गैमेटोफाइट स्टेज है। ये ग्रीन कलर का होता है। यहाँ हमने डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग स्टोर एंथ्रोजॉइड्स और आर्किगोनियम को यहाँ पर क्लियरफाई किया है। यहाँ पर आर्किगोनियम होती है, आर्किगोनियम ये एपिथेलियल, दो एपिथेलियल सेल्स डबल लेयरिंग होती है। इसका बीच में क्या होता है, एग होता है। ये एग इसमें भी सेंटर में एग होता है, सिंगल एग होता है। इसके बाद फिर ये जो एंथ्रीडियम होता है, एंथ्रीडियम इसमें क्या होते हैं, इसमें एंथ्रोजॉइड्स फॉर्म होते हैं और ये एंथ्रोजॉइड्स क्या होते हैं, ये फ्लैगेलेटेड होते हैं। यहाँ पे डिस्टिंक्टली आपको बताया ये एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, ये फ्लैगेलेटेड फॉर्म होते हैं और यही रीजन होता है कि फॉर्म में भी फर्टिलाइजेशन होने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। मतलब मीडियम तो उसमें वाटर होना चाहिए, क्योंकि वाटर मीडियम जब तक नहीं होगा तब तक ये क्या करेगा, इसका जो एंथ्रोजॉइड्स होगा मूवमेंट उसको नहीं हो पाएगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा और तब तक वो आर्किगोनियम के नेक तक नहीं पहुंच पाएगा। अब क्या होता है कि आर्किगोनियम में एक फॉर्म होंगे और एंथ्रीडियम में इसमें एंथ्रोजॉइड्स फॉर्म होंगे। ये दोनों स्ट्रक्चर कहाँ होंगे, ये किसी में होंगे, अलग से स्ट्रक्चर नहीं होगा। यहाँ पर मैंने इसको अलग से करके दिखाया है आपको। यहाँ पर प्रोथैलस में आर्किगोनियम में एक का फॉर्मेशन होगा और एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन होंगे। अब फिर क्या होगा, ये एंथ्रोजॉइड्स यहाँ से एग्जिट करेंगे, निकलेंगे और फिर क्या होंगे, ये वाटर मीडियम के साथ, पानी के साथ ये सब फ्लोट करते हुए स्विम करते हुए कहाँ तक पहुँचेंगे, ये एंथ्रोजॉइड्स पहुँचेंगे आर्किगोनियम के नेक तक पहुँचेंगे। अब फिर आर्किगोनियम के नेक तक पहुँचेगा, फिर क्या होगा, फ्यूज होगा, फ्यूज करेंगे और उसके बाद क्या बनाएंगे, यहाँ पर आर्किगोनियम, यहाँ पर आर्किगोनियल सेल है, इसमें एक जो है एंथ्रोजॉइड्स के साथ कंबाइंड करके क्या बनता है, जाइगोट फॉर्मेशन करेगा, जाइगोट बनाएगा। और जाइगोट फिर क्या, जाइगोट आप ये समझिए, जो मेल गैमेट्स होते हैं और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं, मतलब एन एन कंडीशन होती है, हैप्लॉइड। अब जो दो हैप्लॉइड कंडीशन मिल जाते हैं, मतलब एन और एन फ्यूज करते हैं तो क्या बनाएंगे, 2n कंडीशन बनती है, 2n फॉर्म करते हैं और वही 2n फॉर्म क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द जाइगोट। जाइगोट फॉर्मेशन होते हैं। अब इस जाइगोट फॉर्मेशन में क्या होगा, इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और फिर वही जो जाइगोट होगा वही किसमें होता है, ये ओल्ड गैमेटोफाइट में, ये भी इमैच्योर प्लांट में ये डेवलप कर जाता है, उसके बाद फिर से मैच्योर प्लांट में जाके डेवलप कर जाता है फॉर्म के मैच्योर प्लांट में। तो इस तरह हम देख पाते हैं, यहाँ हमने देख लिया कि हमने यहाँ पर डिवीजन किया हुआ है, ये पूरा डिवीजन है, ये पूरा डिवीजन किया हुआ है। ये ऊपर का जो साइड है ये 2n कंडीशन है, मतलब डिप्लॉयड कंडीशन है, स्पोरोफाइट कंडीशन है और नीचे का जो साइड, नीचे की जो पोजीशन है, नीचे का जो एरिया है वो आपकी हैप्लॉइड कंडीशन है या सिंगल या गैमेटोफाइट कंडीशन है। इसको हम लोग स्पोरोफाइट कंडीशन बोलते हैं अपर हाफ को और नीचे हाफ को हम लोग गैमेटोफाइट कंडीशन बोलते हैं। यहाँ पर स्पोरोफाइट का मतलब यहाँ पर देखिए कहीं भी गैमेट फॉर्मेशन इसमें नहीं हो रहा है इस पोर्शन में, और नीचे फॉर्म क्या आ रहा है, इसमें गैमेट फॉर्मेशन है, इसलिए इसको गैमेटोफाइट बोलते हैं और इसको हम लोग स्पोरोफाइट बोलते हैं। ये जो टेडोफाइट्स होते हैं, टेडोफाइट्स इज द प्रिकर्सर्स ऑफ द सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन होने की पहले की प्रक्रिया होती है, जस्ट पहले, मतलब अब इसके बाद जिम्नोस्पर्म हम देखेंगे तो इसमें सीड फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि आगे बोलने में क्या होता है, यहाँ पर एक जो का जाइगोट फॉर्म करेगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब एक कंडीशन आती है, किसमें एक कंडीशन ऐसा ही कुछ पोजीशन बनती है जिम्नोस्पर्म में, और जिम्नोस्पर्म में उसमें सीड तो फॉर्म होंगे लेकिन सीड क्या होते हैं, नेकेड सीड होते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक सीड फॉर्मेशन नहीं होगा, विदाउट सीड फार्मिंग प्लांट होते हैं, ये सीड फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए इसको हम टेडोफाइट्स में रखते हैं। और इसके बाद ये टेडोफाइट्स
इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये होता है कि ये क्या होते हैं, ये सॉइल को बाइंडिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जिससे सॉइल को बांधे रखते हैं। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी रखते हैं, वाटर को होल्ड करके रखते हैं। और इसका ऑर्नामेंटली हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे घरों के आसपास सजावट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो गमले में जो फूल सजाते हैं उसको भी ऑर्नामेंटली उसको सजावट के रख सकते हैं। तो दैट इज़ द टेरिडोफाइट्स। और टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल है, इसमें मेन प्लांट बॉडी उसका मेन प्लांट स्पोरोफिल होते हैं, मतलब स्पोरेंजिया जिसमें लगे होते हैं। उस स्पोरेंजिया में क्या होता है, मदर स्पोर मदर सेल्स होते हैं, उसमें स्पोर्स होते हैं। स्पोर फिर क्या होते हैं, मियोसिस, उसमें डिवीजन होते हैं। स्पोर फिर जर्मिनेट कर जाते हैं प्रोथेलस में। प्रोथेलस के ऊपर अब जाकर के उसमें मेल और फीमेल जो होते हैं सेक्स ऑर्गन डेवलप कर जाते हैं, जैसे एंथ्रीडियम, आर्टिगोनियम। और उससे फिर मेल और फीमेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं, जिससे एक फॉर्म होता है फीमेल गैमेट्स, और इससे एंथ्रोजॉइड्स फॉर्म होता है। मेल गैमेट्स दोनों फ्यूज करते हैं, और दोनों फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और यहाँ तक ये कंडीशन गैमेटोफाइट कंडीशन है, मतलब एप्लाइड कंडीशन है। ये रिसेसिव कंडीशन है, मतलब इनडोमिनेंट कंडीशन है। और ऊपर क्या है, डोमिनेंट कंडीशन, मतलब मेन बॉडी जो प्लांट बॉडी डोमिनेंट कंडीशन में आती है। और उसके बाद फिर जाइगोट से फिर ये एम्ब्रियन डेवलपमेंट होता है। उसके बाद फिर फर्म का इमैच्योर प्लांट डेवलप करता है। इमैच्योर प्लांट तब तक डेवलप करेगा जब तक इसके साथ क्या ओल्ड यहाँ पर गैमेटोफाइट लगा हुआ, ओल्ड प्रोथेलस लगा हुआ है। इसके बाद ओल्ड प्रोथेलस इसको ड्राई हो जाता है, सेड ऑफ हो जाता है, उसको डेड होकर के इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद फिर से ये मैच्योर प्लांट में डेवलप कर जाता है। सो दैट्स ऑल।